हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉग की शिक्षा। आज अपन बात करेंगे जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन के कंपैरिजन के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी ब्रीड बढ़िया होती है, लॉयल होती है, फ्रेंडली होती है, इनका टेम्परामेंट दोनों में से किसका बढ़िया होता है, डाइट प्लान आदि सबके बारे में, आगे हेल्थ के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जैसे आपको बताया जर्मनी में हुआ था और ये एक वर्किंग लाइन डॉग ब्रीड थी। जैसे शेफर्ड लोगों के पास ही रहता था, जैसे बकरी भेड़ के झुंडों को रख मतलब गार्ड करने के लिए इसको रखा जाता था, इसलिए इसको वर्किंग लाइन भी कहा जाता है। और डॉबरमैन जो होते थे वो दूसरी ब्रीड बनाई गई थी, वो अलग चीज़ के लिए बनाई गई थी, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन डॉग ब्रीड है, इसको कोई भी वर्क या ट्रेनिंग करके आप करा सकते हो। डॉबरमैन का ओरिजिन भी जर्मनी में हुआ था और ये एक गार्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। डॉबरमैन भी वर्किंग लाइन के साथ साथ गार्डिंग भी था, और जो जर्मन शेफर्ड है वो भी गार्डिंग के साथ साथ वर्किंग लाइन है। तो जर्मन शेफर्ड का जो वेट होता है वो 40 किलो तक होता है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में इसके जो हेयर होते हैं वो लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट में आता है। इसमें कलर आता है क्रीम, ब्लैक, सिंबल, टैन इन ब्लैक, 3-4 कलर के कलर्स कॉम्बिनेशन में आता है। जर्मन शेफर्ड एक प्रॉपर कलर में नहीं आता है। अगर इसके वाइट स्पॉट आ जाता है तो आप ऐसा नहीं समझो कि ये मिक्स ब्रीड है। और अपन बात करें डॉबरमैन की, तो डॉबरमैन का वेट 30 से 40 किलो तक आता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट हेयर में आता है। और इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ब्लैक डार्क में आता है, ब्राउन में आता है, लाइट में आता है, ब्लू में आता है। ब्लू कलर आपको मैं समझाना चाहूँगा। ब्लू कलर में जैसे आपने कभी पिटबुल देखा होगा ग्रे कलर का, उसको आप ब्लू कलर भी कहेंगे क्योंकि वो ब्लू कलर का बोला जाता है, ग्रे कलर का नहीं बोला जाता। इसलिए इसके शॉर्ट हेयर होते हैं और इसको ग्रूमिंग करना बहुत ईजी होता है, जबकि जर्मन शेफर्ड को ग्रूमिंग करना थोड़ा दिक्कत में आता है। इसलिए जर्मन शेफर्ड को मैं प्रेफर कम करूँगा। अगर आप छोटे घर में रहते हो तो मैं आपको डॉबरमैन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप घर में इसको रखना चाहते हो तो आप इसको आराम से रख सकते हो, क्योंकि इसकी ग्रूमिंग और शॉर्ट हेयर के कारण बहुत ईजिली हो जाती है। कि अगर जो सिंगल कोट का जर्मन शेफर्ड आता है उससे भी छोटे बाल आते हैं डॉबरमैन के। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा जर्मन शेफर्ड के बारे में कि ये बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, इनकी स्मार्टनेस कैसी होती है, इनमें एग्रेशन होता है कि नहीं होता। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा दोनों ब्रीड कैसे भी आप रख सकते हो, ये बिल्कुल लॉयल ब्रीड होती है, इतना एग्रेशन बिल्कुल नहीं होता। अब बाकी आपको कोई हार्म पहुँचाएगा तो गार्डिंग ब्रीड है तो आपको गार्ड तो करेगी ही। चाहे अब वो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों ब्रीड पे जाएँ, कोई सी भी ले लो, सब बढ़िया ब्रीड होती है। लेकिन जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन में रात दिन का फ़र्क यही है कि एक गार्डिंग डॉग ब्रीड है और एक वर्किंग लाइन डॉग ब्रीड है। इनकी फिजिकल हाइट, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि दोनों ब्रीड सेम सी हाइट में होती है। फिजिकल थोड़ा अलग होता है इनका। जो बॉडी होती है वो जर्मन शेफर्ड की थोड़ी हैवी होती है और जो डॉबरमैन होता है उसकी थोड़ी कम होती है। जर्मन शेफर्ड हैवी ब्रीड में माना जाता है। और आपने कभी देखा हो तो मैं बताना चाहूँगा, हाउंड, ग्रे हाउंड देखा है आपने? तो ग्रे हाउंड और डॉबरमैन सेम सी बॉडी स्ट्रक्चर में आते हैं, क्योंकि ये पतली बॉडी स्ट्रक्चर में होता है, जर्मन शेफर्ड हैवी में होता है। आगे मैं आपको बताऊं तो डॉबरमैन ऐसी ब्रीड है कि गार्डिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाएगी। अगर आप इसे कोई वर्क कराओगे तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है आपको कब कराओ। हेल्थ के बारे में मैं बताऊं तो हेल्थ के अकॉर्डिंग ये दोनों ब्रीड 13 से 14 साल तक जीती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो आपकी आपकी हेल्थ इशू, आपने क्या करा है, इसको कैसे ट्रीटमेंट दिया है, कौन सी वैक्सीनेशन कराई है, इन सब के बारे में अगर आपने जो जो करवा रखा है उस हिसाब से रहता है। जर्मन शेफर्ड में इतने कोई इशू नहीं आता है मेरे अकॉर्डिंग तो, कि उसमें एयर जो होते हैं इसमें थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी आपको। आई ड्रॉप रखना पड़ेगा घर में, क्योंकि आई जो थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, क्योंकि लॉन्ग हेयर में आता है तो इसके आई में बाल वाल चल जाता है, तो जिससे इसकी आंखों में दिक्कत हो जाती है। डॉबरमैन की लाइफ स्पैन 12 साल तक देखी गई है। हेल्थ इशू बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आप इसकी ट्रिमिंग नहीं, मतलब कटिंग नहीं कराते, इसकी टेल वेल आप टॉप क्रॉप नहीं कराओगे तो आराम से बिल्कुल लाइफ स्पैन करेगा। 12-13 साल तक भी जीता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। इन दोनों बढ़िया ब्रीड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डॉबरमैन लाते हैं तो भी बढ़िया है, जर्मन शेफर्ड लाते हैं तो भी बढ़िया है। मैं तो आपको दोनों सजेस्ट करूँ। बस जर्मन शेफर्ड के हेयर ज़्यादा आते हैं तो ग्रूमिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और डॉबरमैन जो शॉर्ट हेयर में आता है, बिल्कुल छोटे बाल आते हैं, तो उसकी ग्रूमिंग करने में कम दिक्कत आती है। इसलिए दोनों बढ़िया है ब्रीड, आप कैसी भी ले आओ। अगर आपको कोई, जैसे मैं आपको प्योरिटी देखने के लिए बताऊंगा दोनों ब्रीड की, तो आप वो देख लेना एक बार कि जैसे आप किसी भी मदर फादर के पास से पप्पी लाओगे तो ही प्योर मिल पाएगा। अगर आप किसी ब्रोकर के पास लोगे तो पैसे लेने के चक्कर में आप सस्ता पप्पी बोलोगे ब्रोकर, तो आपको सस्ते सस्ते खुद की कमाने के हिसाब से देखेगा, तो आपको मिक्स ब्रीड देने में ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ
कि कोई भी बड़े से बड़े कैनल में जाओ, अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप 9-10 साल तक एक अपने घर का मेंबर ला रहे हो, आराम से 12-13 साल तक जिएगा घर में, तो खुशियाँ रहेगी। तो आप बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया पेट शॉप पे जाके, जर्मन शेफर्ड या डॉबरमैन दोनों ब्रीड बढ़िया होती है। आपको गार्डिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो जर्मन शेफर्ड पे भी आप जा सकते हो और डॉबरमैन पे भी आप जा सकते हो। दोनों ब्रीड आपके बढ़िया काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरी कोई नॉलेज बढ़िया लगी तो कमेंट ज़रूर करो, और अगर कोई दिक्कत आई मेरी में, कोई मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपने उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो माय चैनल को और लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।